सब गोली मैगजीन में घुस चुका है। अब गोली निकलना बाकी है। खट 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 नॉन स्टॉप। डोंट वरी। आज के पत्रकार संवाद का विषय, जैसे कि आप सबको मालूम है, सरकार के 3 साल पूरे होने में अब चंद घंटे बाकी हैं और सरकार को भी काफ़ी खुशी है और आप सबको भी उत्सुकता होगी कि 3 साल के विषय पर सरकार की तरफ से कुछ बातें आए। तीन साल के उतार चढ़ाव के इस सफर का गवाह के रूप में आप लोग भी रहे हैं, साक्षी के रूप में आप लोग भी रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार के कई निर्णय, कई योजनाएं सभी चीजें लगभग आप लोगों के नजरों के सामने से गुजरा है। और इस 3 साल में कई आपदाएं आई, कई चुनौतियों को भी सरकार ने देखा और हमारी सरकार ने लगभग हर आपदा को पूरी मुस्तैदी के साथ अवसर में बदलने का प्रयास किया। कोरोना जैसा वैश्विक महामारी, सुखाड़ जैसे आपदा, और इन सब के बीच में सरकार के 3 साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक बनाना, कई निर्णयों के साथ कहीं न कहीं सरकार ने विगत 20 साल में जिन निर्णयों को बरसों पहले हो जाना चाहिए था, कहा जाए तो सरकार राज अलग होने के बाद ही हो जाने चाहिए थे, उन निर्णयों को अमली जामा पहनाना और उसको अस्तित्व में लाना और अस्तित्व में आने में 20 साल का समय लग गया। बीस वर्षों में आज भी ये राज्य पिछड़े राज्यों के पायदान में खड़ा है। कहीं न कहीं पिछड़े राज्य का सम्मान इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों के लिए और इस राज्य में राजनीति करने वाले लोगों के लिए
बहुत ही निराशा और शर्म करने वाली है। सरकार हमारी आज इस राज्य के इस पिछड़ेपन और इस राज्य के ₹3.25 करोड़ लोगों की भावना के अनुरूप किसान, मजदूर, नौजवान, महिला सभी के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय, योजनाएं बनाई, उसको लागू किया। झारखंड प्रदेश में आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यकों की बहुलता है और कमोवेश ये वर्ग आज से नहीं सदियों से शोषण के शिकार रहे हैं। इन वर्गों में शिक्षा का अभाव, आर्थिक समृद्धि का अभाव, बौद्धिक समृद्धि का अभाव, कई एक समस्याएं आज भी बड़े पैमाने पे विद्यमान है। आज हमारी सरकार ने इन वर्गों को और इन वर्गों के साथ इस राज्य को अपने पैर पर खड़ा होने का संकल्प लिया है। इसके तहत जितनी भी योजनाएं हैं, मैं योजनाओं को गिनाना शुरू करूंगा तो बहुत लंबा वक्त लगेगा, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा, वो आप लोग के समक्ष है। शायद आंकड़ों में कमी बेसी हो सकती है। लगभग हम लोगों ने इन 3 सालों में 200-250 से अधिक निर्णय लिए। और आज मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इस राज्य को अब आगे बढ़ने से नहीं रोका जा सकता और सरकार की पूरी प्रयास है कि राज्य को विकासशील राज्यों के पायदान पे ले जाकर के खड़ा करना। इसके लिए हर प्रयास और हर क्षेत्र पर गहन चिंतन मंथन सरकार लगातार कर रही है और निर्णय भी काफी मजबूती के साथ ले रही है। यही वजह है कि इस राज्य के लोगों में के चेहरे पर जो 20 वर्षों में बिल्कुल मायूस, निराश, हतोत्साहित रहे हैं, अब उनके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान लौट रही है। आप सब लोगों ने बरसों से इस राज्य को देखा है, समझा है, परखा है। आपने ऐसे मंजर भी देखे हैं जहां विधायकों का
मंत्रियों का घर घेराव होते थे, कार्यालय घेराव किया जाता था अपने हक अधिकार को मांगने के लिए, लेकिन हक अधिकार तो मिला नहीं। लेकिन लाठी डंडे काफी पड़े लोगों को, और 20 वर्षों का जो घाव है वो इतना पीड़ादायक रहा कि अंतोगत्वा विपक्ष को वास्तविक जगह पर राज्य की जनता ने पहुंचाया और राज्य की बागडोर हमारे हाथ में दी। और आज मंजर ये है कि आज विधायक, मंत्री के घर घेराव होते हैं, उनको मिठाई खिलाने के लिए, गुलाल लगाने के लिए और सरकार के निर्णयों का स्वागत सड़कों पर ढोल नगाड़ों के साथ किया जाता है। ये कहीं ना कहीं हमें इस राज्य के प्रति मजबूती से निर्णय लेने के लिए और प्रेरित करती है। आंदोलन का उपज ये राज्य अनेक शहीद वीर सपूतों का ये सपना था कि राज्य अलग होगा, आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों का जीवन स्तर में सुधार होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, बड़े सुनियोजित तरीके से इन वर्गों को आज भी उसी हाल पे छोड़ने का, उसी हाल में रहने के लिए योजनाबद्ध तरीके से इन वर्गों को विवश किया जा रहा है। आज आप देखेंगे क्योंकि जो हमारे मुख्य विपक्षी लोग हैं वो देश के पैमाने पे भी काबिज हैं, देश के नीति निर्धारण कर रहे हैं। और आप जानते होंगे कि देश का सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्र के जो नौजवान होते हैं वो लोग अपने रोजगार के लिए, नौकरियों के लिए सबसे अधिक सैन्य बल में उनकी रिक्रूटमेंट होती है। रेलवे में लोग बड़े पैमाने में नौकरी करने जाते थे, बैंकों में बड़े पैमाने पे नौकरी करने जाते थे। रेल में रोजगार को लेके क्या स्थिति उत्पन्न हुई है वो आप लोग के सामने रहा, पूरे देश के सामने रहा। सैन्य बल में नियुक्ति की क्या स्थिति रही वो आपके सामने रहा। बैंकों में रोजगार को लेके क्या स्थिति बनी वो आपके सामने रहा। आज देश में बेरोजगारों का पहाड़ खड़ा हो चुका है और रोजगार लगभग बंद। और छोटे मोटे जो उद्योग थे, छोटे मझोले वाले, इन लोगों ने तो जो कोरोना में जो इनको मार पड़ी और नोटबंदी ने जो कमर तोड़ा, उससे अभी भी उभर नहीं पाए। आखिर ये वर्ग जाएगा कहाँ? ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आज बड़े चिंता का विषय है कि आज इस भौतिकवादी युग में जब हम चांद पर बसने का सपना पालना हम लोगों ने शुरू कर दिया,
वहीं हमारे देश के विभिन्न राज्यों में महिलाओं के ऊपर बहुत ही कहा जाए कि उसको बयान नहीं किया जा सकता, इस तरीके के घटनाएं या उत्पीड़न शुरू हो चुके हैं। हालांकि महिला उत्पीड़न तो होता ही रहा है, खैर इस राज्य में तो बहुत पहले से भी चला आ रहा था, लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से समाज के अंदर नई विकृतियां खड़ी हो रही हैं, चाहे वो हमारे राज्य में हो और भी राज्य में हो, ये सभी को हमें भी चिंता करने की आवश्यकता है और भी राज्य के राजनेताओं को करने की आवश्यकता है और देश में भी ये चिंता का विषय होना चाहिए कि आखिर ये देश, ये राज्य किस ओर जा रहा है। संविधान में आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को आरक्षण प्राप्त है नौकरियों में। जब नौकरी ही नहीं रहेगी तो संविधान में आपको आरक्षण प्राप्त है तो प्राप्त है, आप घर बैठे रहिए वो आरक्षण का सर्टिफिकेट लेकर। इसीलिए हम लोगों ने वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखकर जो आज ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण नौजवानों में, पढ़े लिखे नौजवानों में जो डिस्ट्रेस है, जो तनाव है, उस तनाव को कम करने के कई रास्ते हम लोगों ने खोले, चाहे वो स्वरोजगार के माध्यम से हो, चाहे वो रोजगार नौकरी के माध्यम से हो। और मुझे लगता है कि ये सरकार के निर्णय, सरकार के जो सोच है, यहाँ के 3.25 करोड़ लोग, यहाँ के मूलवासी आदिवासी जो लोग हैं, इनकी हर संभव हम लोग प्रयासरत हैं कि वो भी अपने पैरों पर खड़े हों और राज्य भी अपने पैर पर खड़ा हो। और इसको लेकर चूंकि सरकार बनने के बाद सरकार ठीक से बैठी ही नहीं थी, कोरोना जैसा वैश्विक महामारी आया, अभी फिर से उसकी दस्तक है, इस बीच सुखाड़ का भी आपदा हमारे सामने रहा। और ऐसे स्थिति में अगर हम कुछ इन बीच में भी जो हम लोगों ने निर्णय लिए हैं और कार्य किए हैं, मुझे लगता है कि इस ऐसी परिस्थिति विगत राज्य अलग होने के बाद कभी नहीं था। अभी तो कहा जाए कि साल भर का कार्यकाल का लेखा जोखा ही हमारा आपको दिखेगा। 2 साल तो हम लोग घरों में ताला बंद करके हमें रहना पड़ा। मजदूरों को जीवन और जीविका कैसे बचे रहे, इस पर हम लोगों ने काम किया। वो भी काफ़ी सफलतापूर्वक हम लोगों ने काम किया और कई चुनौतियां भी सामने आई। उन सब को, हर चुनौती को, हर आपदा को अवसर में बदलने का हम लोगों ने प्रयास किया, जिसमें हम लोग सफल भी हुए। और इसी आशा उम्मीद के साथ
आगे भी ये सरकार काम करेगी, क्योंकि सरकार बिल्कुल दृढ़ संकल्प के साथ जो कमिटमेंट हमारा इस राज्य के प्रति रहा है, उस कमिटमेंट को, हर कमिटमेंट को पूरा करने में हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। बाकी अब आप लोग की तरफ से। ये सिर्फ नैरेटिव बनाने की कोशिश थी या किस तरह देखिए, से विपक्ष के पास ना मुद्दा है, ना कोई दिशा है राजनीति करने का। ये मनगढ़ंत आरोपों के आधार पर सरकार के ऊपर आरोप, मेरे ऊपर व्यक्तिगत आरोप, कई आरोप इन लोगों ने लगाने का प्रयास किया, क्योंकि इनको पता है कि इस राज्य के जनमानस को मैं जितना करीब से जानता हूं, इस राज्य को जितना करीब से जानता हूं, और इनके लिए राज्य सरकार को क्या करना चाहिए, ये इसको भली भांति पता है। अगर ये रहे अधिक समय, चूंकि राजनीतिक ये पर तो कुछ कर नहीं सके, आप लोगों ने 4 उपचुनाव देख लिया, और हस्र किया हुआ ये भी आपके समक्ष है। अब चूंकि इनके पास और इनको इस बात का आकलन है कि सरकार का एक पत्ता भी नहीं हिला सकते, तो ये कुछ ऐसे सहारा लेने का प्रयास करते हैं जहां इनको लगता है कि अपनी बौद्धिक षड्यंत्र के माध्यम से हमें परास्त करेंगे। लेकिन इस सरकार को राजनीतिक पटखनी देना अभी हमारे विपक्ष के बूते ये नहीं हो सकता। तो कभी ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात करते हैं, कभी ईडी सीबीआई का सहारा लेते हैं। ऐसा लगता है कि मानो ये ईडी सीबीआई कोर्ट के बाहर ये खड़े रहते हैं और इनको लगता है उधर से कोई चुटका फेंकाएगा, अखबारों में छपेगा, उसको लेके हम सड़कों पर उतरे। और इसके अलावा इनके पास कोई और आरोप बताएं तो बताएं। और हाँ हाँ, बवाल इनको वही कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। ये हमारे राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखने से पहले से वो लीज हमारे पास थी। इस बीच में राज्यसभा सांसद भी चुना गया, उसके बाद विधायक भी चुना गया, उसके बाद मैं उप मुख्यमंत्री के रूप में भी मैंने काम किया, फिर मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया, फिर विपक्ष के मुखिया के रूप में भी काम किया। उस समय इनकी नींद नहीं जगी। और अब जब राज्य की जनता ने हाशिए पर खड़ा कर दिया, तब इन लोगों ने ये जिन निकालने की कोशिश की, जो जिन है भी या नहीं ये समझ से परे है। इन लोगों ने क्या बोलता है, जिन कौन चीज बचता था, क्या बोलता है उसको, चिराग रगड़ रहे हैं, लेकिन उससे कुछ तो निकल नहीं रहा है। लेकिन इनका जरूर राजनीतिक लकीर मिटते हुए दिख रही है। सर, नियोजन नीति को लेकर सरकार क्या सोच रही है? जिस तरह अभी हंगामा हुआ, छात्र सड़क छोड़ रहे हैं। नीति को लेकर के जो हमने
सोचा था वो तो सबके सामने था, और उस सोच को शायद हमारे विपक्षों को पचा नहीं, और उसको फिर से एक योजनाबद्ध तरीके से कानून के आड़ में इन लोगों ने उसको समाप्त करवाने का एक षड्यंत्र रचा। हर राज्य अपने राज्य के लोगों के लिए मूलभूत अधिकार स्थानीय लोगों के लिए सुरक्षित करने के लिए हर प्रयास करती है, और वही प्रयास हमारा था। हमारे लिए और ये कुछ नहीं, और उसका कारण मेरे पास एक 2016 का विज्ञापन का कटिंग है, जहां हमारे सामान्य वर्ग के रास्ते 75% हमारे सामान्य वर्ग के लोगों का हिस्सा दूसरे राज्य के लोग कब्जा कर ले रहे थे। आदिवासी, दलित, पिछड़ा आरक्षण से कवर्ड है। इनको किसी तरीके का कोई असुरक्षा का ये नहीं है, विषय नहीं है, वो सुरक्षित है। लेकिन छोटा एक हिस्सा है जहां हमारे सामान्य वर्ग के लोगों का हक अधिकार की बात थी। लेकिन इस निर्णय से भी हम बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हैं, और नदी की जो राह है उसको कोई रोक भी नहीं सकता। कोई टाइम फ्रेम सर, कोई टाइम फ्रेम है? कोई सुप्रीम कोर्ट आप लोग जा रहे हैं या कोई? वो कानूनन आकलन किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन अब चूंकि मैं जानता हूँ कई जगह विपक्ष लोग इसी तरीके से घात लगा के बैठे हैं, और कैसे इनको हम रोकें, इसीलिए अभी हमने इस निर्णय को तो 9वीं अनुसूची में डालकर विधानसभा से बिल पारित कर भारत सरकार को भेजा है, और ऐसे षड्यंत्रकारियों को ही जवाब देने के लिए ये 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाएगा। तो फिर ये जो इस तरीके के जो षड्यंत्र रचते हैं लोग, उसमें ये सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन 9वीं अनुसूची आप भी जानते हैं कि वो आसानी से उसमें शामिल नहीं हो जाएंगे, तो क्या इसको पॉलिटिकल स्टंट माना जाना चाहिए? क्योंकि लोग क्यों नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? आखिर कारण क्या है नहीं मानने का? नहीं, मतलब उनकी आड़ में आपको बार बार प्रहार करने का मौका मिलेगा उनको। क्यों 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 ये निर्णय नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, ये अलग बात है, लेकिन पॉलिटिकल राइवलरी जो थे अगर आप इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं तो वही समझ लीजिए। विपक्ष का एक और बड़ा सवाल था सर, जब आप गए थे ईडी ऑफिस, तो उस समय आप सहयोग के दृष्टिकोण से गए थे, लेकिन उस समय जो विपक्ष लगातार ये कहा था कि उसको डर का नाम दे दिया गया था। देखिए, हमारे विपक्ष के साथ समस्या क्या हो गई है, ये सारे लोग कुंभकर्ण की नींद में चले गए और सपना देख रहे हैं कि आज सरकार गिरी पड़ी है और हम सरकार में हम ही बैठे हैं। सर, आपने 2 साल 3 साल की उपलब्धियां बताई और अब कोई दो वर्ष बचे हुए हैं कार्यकाल के, 2 वर्ष से भी कम है। चुनाव आ जाएगा उसके बाद, उसके बीच में लोकसभा चुनाव। एक रोड मैप बनाया है आपने जो आने वाले विधानसभा या लोकसभा चुनाव में आप जनता के बीच रहेंगे, तो देखिए, रोड मैप है नियोजन को लेके या क्या चुनाव की बात कर रहे हैं? देखिए, रोड मैप बनाया है सरकार ने? देखिए ऐसा है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो 24 घंटा चुनाव के मुद्दे पर रहते हैं, मूड में रहते हैं। हम लोग चुनाव के दिन ही चुनाव को देखते हैं।
और चुनाव की तैयारी करते हैं। हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा इनके जैसा ये नहीं है कि हमको इतना कवच पहनना है, इतना हथियार लेकर चलना है, इतना साजो सामान लेना है। उनको जो तैयारी उनकी जो है, हमारी उतनी तैयारी की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये संकल्प पत्र आपने दिया था जो चुनावी घोषणा के दौरान, वो संकल्प पत्र को लेकर कितना इसका आकलन हुआ है, कितना आपने वहाँ पर मीट किया? जो हम कमिटमेंट करते हैं वो हम करते हैं। दादा एक आपको वर्तमान सरकार ने कई नई योजनाओं को शुरू किया, जैसे आपकी सरकार आपके द्वारा एक अलग तरह का एक फॉर्मेट था, मॉडल स्कूल का जो आपका फॉर्मेट है, जिसमें बच्चों को खासतौर से ग्रामीण इलाकों में इस तरह की कई 2-3 सारी योजना है। मॉनिटर कैसे कर रहे हैं आप, क्योंकि ग्राउंड पे मतलब जो ये पहुंच रहा है या जहाँ जाना चाहिए, जिसके लिए आप इसको लाए हैं, उसको मॉनिटर करने के लिए कोई सरकार कर रही है ऐसा कि वहाँ आप लोगों से मैं एक सलाह लेना चाहता हूँ, या आप लोगों से मैं एक सवाल पूछता हूँ, जो हालांकि मैंने जो सोचा है, जो मेरा अगला साल शुरू होगा वो साल इम्प्लीमेंटेशन का होगा। और मुझे लगता है जितना हम लोगों ने इस राज्य के लिए और इस राज्य के आने वाले कई पीढ़ियों तक के लिए जो हम लोगों ने तैयारियां की है, जो मैं पहले भी कहा कि ये राज्य पिछड़े राज्यों में से एक आता है और 20 सालों में क्यों ये आगे नहीं बढ़ पाया, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और ये बहुत चिंता का विषय है। आज मैं पूरी तरीके से इस जो पिछड़ापन का जो धब्बा है, इसको खत्म करने का हमारा प्रयास है और विकासशील राज्यों के दौड़ में इसको शामिल कराना। आज इसको लेके कई उद्योग पॉलिसीज हम लोगों ने जो लॉन्च किया, काफ़ी लोगों ने सराहा और कई लोग आने भी लगे थे। आप लोगों ने देखा डालमिया सीमेंट वो आकर के एस्टेब्लिश भी हो गया, प्रोडक्शन भी चालू हो गया, उद्घाटन भी हो गया, कब का हो चुका। जैसे कि अजीम प्रेम जी फाउंडेशन को भी हम लोगों ने किया, वो भी अब यहाँ बहुत जल्द ये में आ जाएंगे। और कई उद्योग, जो मुझे कुछ खबर है, कई उद्योगों ने काफ़ी उत्साहवर्धक संदेश भी दिया और एक जो इस राज्य में जो मानसिकता लोगों इन्वेस्टर्स के लोगों के बीच में था, उससे वो बाहर आ रहे थे और यहाँ आने का उन लोगों ने कुछ ब्लूप्रिंट भी तैयार करना शुरू कर दिया था। लेकिन वर्तमान राज्य में जो जांच के नाम पर जो एक ऐसा वातावरण यहाँ क्रिएट करने का प्रयास हुआ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं हो सकती है, सरकार गिर सकती है, सरकार बदल सकती है, कोई बहुत सारे आर्टिकल, खबर, न्यूज़ चलते रहे और स्वाभाविक है जो इन्वेस्टर्स होते हैं ऐसी खबरों को सुनकर थोड़ा घबराते हैं और आज उसका इम्पैक्ट इधर भी हो रहा है इन्वेस्टर्स के बीच में, क्योंकि हमारे जो विपक्ष हैं वो तो व्यापारियों को ही प्रतिनिधित्व करते हैं और ये नहीं चाहते हैं कि हम लोग जैसे नंगे भूखे आदिवासी दलित पिछड़े मजदूरों का, किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाला नौजवान के रिज्म में कोई यहाँ ऐसे चीज़ें लकीर खींच ले कि फिर जब उसको जवाब देना मुश्किल है। अभी तो इतने में इनकी हालत ख़राब है
ऐसा नहीं है। अब इनको लगता है कि आदिवासी दलित पिछड़ा जनप्रतिनिधि कुछ नहीं कर सकता। आज हम वो भी करके दिखा रहे हैं इनको कि आज जन कल्याण के काम के साथ साथ इन्वेस्टर्स ये को भी कैसे हम अपनी ओर आकर्षित करें, ये भी हम करने की क्षमता रखते हैं। सर 1000 करोड़ ये एक वर्ड है जो मुख्यमंत्री मधु उड़ाते तो 4000 करोड़ था, तो ये क्या है सर? क्या बालू मिट्टी की तस्करी जो है 1000 करोड़ की हो सकती है, जो आप पे आरोप लगा लगातार? देखिए, आरोप लगाने से थोड़ी मेरे सर पे सिंह निकल गया, कोई बोल दिया तो निकल जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। भगवान राम किसके हैं? वो सिर्फ मोदी जी के हैं, गांधी जी के हैं। हमारे कुछ आदिवासी मित्र बोले आप भी राम राज चला रहे, आप भी राम हैं। किसके हैं? सिर्फ मोदी जी के हैं। क्योंकि राहुल गांधी पे क्वेश्चन उठ रहा है कि भैया उन्होंने सलमान खुर्शीद ने राम कैसे बोला। देखो, ये जाति धर्म की बातें हम नहीं करते, हम रोजी रोजगार की बात करते हैं। 5 लाख रोजगार अगले साल मिलेगा JSSC वगैरह? क्या बात करते हैं आप लोग? तो छापते नहीं हैं, आप लोग तो लिखते भी नहीं हैं, दिखाते भी नहीं। आप बताइए, कल के दिन में 764 बच्चों को हम लोगों ने IRB में, लेस्लीगंज में कल के दिन शामिल कर लिया। उनको नियुक्ति हुई कि नहीं? परसों 555 लोगों को नियुक्ति हुई, और उस इन दोनों में लगभग 450 तो महिलाएं थी। कभी आप लोगों ने इसको देखा, ध्यान दिया? 445 महिलाएं, किसी ने कोई बताया नहीं, खाली लिखा है हाँ इतने लोगों ने प्रशिक्षण लिया। ये नहीं बना कि ये रिजर्व बटालियन के फोर्स बन गए। हेडिंग बड़ा तरीके से लोग बनाते हैं, वो भी मैं जानता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे उससे। आप लोग कुछ भी लिखिए, कुछ भी छापिए, मेरा काम है करना। लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं वो उनका काम है, मैं क्या करता हूँ ये मेरा बिल्कुल क्लियर विजन है। मेरा लक्ष्य भी बिल्कुल सधा हुआ रहता है और दिशा भी बिल्कुल सटीक रहता है। दादा 3 साल हो गए हैं, आपने कई ऐसी बातें कही कि 200 से 250 फैसले लिए आपने, वो अच्छे रहे, लेकिन बेसिक जो झारखंड की इमेज आमतौर पर ऐसी तस्वीर आती है, दूर से पानी लाने जा रहे हैं, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है। तो ऐसी 3 साल के दरमियान कोई एक समस्या या फिर इस तरह की समस्या जिसको आप निदान करने में सफल रहे, या अगले 2 साल तक उसको निपटा, मतलब वो सफल रहेंगे, ऐसी समस्या जो बेसिक समस्या? देखिए 20 साल और 3 साल, 3 साल में भी हम 2 साल कोरोना में घर में, सारे फैक्ट्री बंद, सारे काम बंद, मजदूरी बंद, मजदूरों को काम करना मना था। ऐसा वक्त था हमारे लिए, हमारे समय 20 सालों में तो कोरोना नहीं था, ठीक है। मैं तो चाहता हूं आज ये पिछड़ा क्यों है, इसका सवाल का जवाब तो हमारे विपक्ष के लोगों से पूछना चाहिए। ज़्यादा हिस्सेदारी तो उनकी है। हमें तो रोज जेल ले जा रहे हैं, रोज मेरी सरकार गिरा रहे हैं, रोज हमारे विधायकों के यहाँ छापा पड़ रहा है। एक पहले मित्र ने 1000 करोड़ की बात कही, आज 1000 करोड़ की तो बात कह दी, और मुझे लगता है 1000 से कम छापा नहीं पड़ा होगा इस राज्य में। और 1000 छापे में कितना 1000 करोड़ निकला, जरा हमें ये भी बता देते। मीडिया को खबरें लीक करना हवा को दूषित करने का बराबर है। लोगों के मानसिक वातावरण को गंदा करने का। और जो भी पैसे मिलते हैं, दुर्भाग्य से वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहते हैं। मिला था ना यूपी में कितना 100 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए। जाना था इसके यहाँ, घुस गया इसके यहाँ, और वो 1000 करोड़ कहाँ गए बिना पूछे, फिर वापस वो आदमी उठा के लेके भी चला गया, कोई पूछने वाला नहीं। प्रधानमंत्री की माता जी हॉस्पिटलाइज हो गई है, इस पे क्या कहेंगे? दुख की बात है।
भगवान दादा मॉडल करे वो जल्द से जल्द उनकी सेहत ये में सुधार हो। अदालतों में जो पॉलिसियां गिर रही, आपने भी विधानसभा में कहा कि पहले भी पॉलिसियां जो है खारिज होती रही है, केवल हमारी नहीं है। तो क्या आप ये मानते हैं कि कहीं न कहीं नीति बनाने की जो प्रक्रिया है झारखंड में, और वो उसमें कहीं चूक रह जाती है, इस वजह से अदालतों में जो है सरकार की पॉलिसियां गिर जाती है? देखिए पहले तो देखिए ये राज्य को किसी ने थाली में सजा के नहीं दिया है। पहले इस राज्य की उत्पत्ति की पृष्ठभूमि को समझिए। इस राज्य को कोई थाली में सजा के नहीं दिया है। कई राज्य अपने भाषा के नाम पर, कोई संस्कृति के नाम पर अलग हुआ, लेकिन ये राज्य खून पसीना जैसे देश आज़ाद हुआ है उसी का दूसरा रूप, वो बड़े पैमाने पर ही छोटा पैमाने पर, यही जान लीजिए इस राज्य की सृजन। तब से यहाँ के नौजवान अपना संघर्षरत रहे। जब विपक्ष के लोग थे तो नौजवान अपने यहाँ के मूलवासी आदिवासी लड़ रहे थे, तो कहीं कहीं बेचारा थोड़ा बहुत उनको अधिकार प्राप्त हो जाता था। और अब जब सही ये बातें आ रही है तो अब आपको मालूम ही होगा इसमें जो कोर्ट गए लोग कौन थे। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल सदस्य 20 में से एक सदस्य जो आदिवासी होता है आगे रखते हैं, और बाकी 19 के 19 लोग यूपी बिहार से। अगर हम उसकी स्क्रूटनी करेंगे तो पता चलेगा वो भी भारतीय जनता पार्टी के वहां के सदस्य निकलेंगे। आप कर लीजिए पता आप लोग। ऐसे ही ये दिखाते सामने कुछ और है, इनकी सोच कुछ और है। इनके मन में जो घृणा है, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके नेता इस राज्य को ठगों का राज बोलते हैं। नहीं, कई लोग कहते हैं कि 1932 का खतियान मांगने वाले लोग बांग्लादेशी कहलाते हैं। क्या हम बांग्लादेशी के लिए यहाँ बैठे हैं? अजीब हालत। नहीं, कई लोग इसके बहाने ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठाते थे कि ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं चूक कर देती है। ब्यूरोक्रेसी में हाँ ये बात है। कार्यपालिका 20 वर्षों में जैसा आप बच्चे को बढ़ाएंगे वैसे ही वो बढ़ेगा। और ब्यूरोक्रेसी के साथ आलम ये रही, 20 वर्षों में इन लोगों ने जैसा ढाला वैसा हुआ। और जो ब्यूरोक्रेसी आज गांव कभी ना देखा ना कभी गया, कभी सड़क का बहाना, कभी पुल का बहाना, कभी नदी का बहाना, कभी नाला का बहाना, कभी नक्सल का बहाना। आज देखिए पदाधिकारी ट्रैक्टर में जा रहे हैं, बैलगाड़ी में जा रहे हैं। आज जो ऑफिस में फोटोकॉपी मशीन लगा हुआ है, लैपटॉप कंप्यूटर लगा वो लैपटॉप और फोटोकॉपी मशीन आज पंचायत में लग करके काम कर रहा है। क्यों नहीं हो सकता है? आज कई ऐसे लोग इस राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में है जिन्होंने आज तक ब्लॉक नहीं देखा, ब्लॉक ऑफिस नहीं देखा। आज हमने व्यवस्था उसके दरवाजा में पहुंचा है। आज पदाधिकारियों को अकाउंटेबिलिटी बनाने का हम लोगों ने काम किया, और पदाधिकारी भी आज अपने मन मौजी। उनके साथ तो अलग कहानी 20 वर्षों में रहा। ओपीएस का मांग करेंगे कि काम करेंगे, पारा टीचर अपना नौकरी सुरक्षित करेगा कि बच्चों को पढ़ाएगा। 9 महीना तो 11 महीना उस सड़कों पे हुआ करते थे, अब हैं कहीं सड़क पर। मैं नहीं कहता कि सारा कुछ अच्छा है, लेकिन ये भी नहीं है कि सारा कुछ खराब है। सर मदरसा बोर्ड और उर्दू एकेडमी कब तक गठन होने का इरादा है? कुछ राजनीतिक विषय हैं, गठबंधन की सरकार है और वो भी जल्दी होगी। लेकिन हाँ, ऐसा बात नहीं है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए काम नहीं हो रहा है, उनके लिए भी हो रहा है। उनके शिक्षकों का पेंशन की बात है, उनके मदरसे खोलने की बात है। आज पूरे संथाल परगना में जो एसपीटी सीएनटी का बाध्य था, उन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट किया गया। सर मॉडल स्कूल कई है, कई सारे भी हैं, लेकिन वहाँ पर शिक्षक जो है सर बहुत कम है, जिन बच्चे का जो भविष्य है उनका खराब। इसके लिए आप हमें थोड़ा सा, हमने पहले भी कहा कि अगला मेरा साल इम्प्लीमेंटेशन का होगा।
हमने कहा शिक्षा के स्तर पर आप थोड़ा मार्च अप्रैल का इंतजार कीजिए, मैं आपको घुमाने ले जाऊंगा। सर, संगठन में जो घटना हुई, क्या नहीं लगता है कि एक आदिवासी के लिए एक स्ट्रॉन्ग कानून आना चाहिए यहाँ राज्य स्तर पर? इसी से जुड़ा हुआ दादा 30 साल हो गए, आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए, आगे उनको संरक्षित करने के लिए क्या कुछ उठाया जाएगा, क्योंकि उनकी जनसंख्या घट रही है, ऐसा सर्वे और बाकी चीजें कही जाती है। पहली बात, इसमें दो सवाल। जो घटना के संदर्भ में बात हुई, मैं इस संदर्भ में पहले ही कह चुका हूँ, ये हम ही अकेला अपवाद राज्य में नहीं है, देश में नहीं है, ये लगभग पूरे देश में ये बीमारी फैल चुकी है। और ये किसी जाति विशेष, वर्ग विशेष भी नहीं है, अक्रॉस द समाज ये फैल रहा है। ये सिर्फ मुझे नहीं, पूरे देश को चिंता करने की जरूरत है। आखिर ये कोरोना फैल कहां से रहा है? ये बीमारी का ऐसा रूप तो पहले हम लोगों ने नहीं देखा। ये क्रूरता का, लोगों में एक क्रूरता का ये बैताल कहा जा सकता है कि घर कर रहा है। कल को कोई भी इसमें चपेट में आ सकता है। इस बात के लिए आप लोग भी पॉजिटिव कोई डिस्कशन का प्लेटफॉर्म बनाइए, ताकि ये देश तक ये विषय चले। ये बीमार, आज नक्सल सिर्फ झारखंड का विषय नहीं, पूरा देश का विषय है। उग्रवाद, आतंकवाद सिर्फ राज्य का विषय नहीं है, पूरा देश का विषय है। तो इस टाइप से कुछ विषय ऐसे हैं जो सबके लिए चिंता का विषय है। हम तो कर ही रहे हैं, हम लोग कानूनी। अब कोई कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है। लॉ एंड ऑर्डर का खराब होने का मतलब क्या कहता है? उसका मतलब आप लोग को मालूम है? लॉ एंड ऑर्डर खराब होने का मतलब है सड़क पर चलना मुश्किल। कौन नहीं चल पा रहा है? अगर आप लोग के संज्ञान में है कि कोई जिला राज्य का कोई ऐसा है जहां महिलाएं नहीं चल पा रही हैं सड़क पे, बुजुर्ग नहीं चल पा रहे हैं, नौजवान नहीं चल पा रहा, अगर आप लोगों को ऐसी कोई जिले में जानकारी है तो आप मुझे संज्ञान दें। मैं जितना स्ट्रांग कार्रवाई करना होगा मैं करने के लिए तैयार हूं। लेकिन इस तरीके की घटनाएं, अब कौन जानता है घर के अंदर क्या हो रहा है? लेकिन कानून का है कार्रवाई। सुबह से शाम तक में लोग पकड़े जाते हैं, 2 दिन में पकड़े जाते हैं, हफ्ते दिन में अनुसंधान हो जाता है, सजा तो कोर्ट ही देगी। तो कई चीजें हैं जिसको हमें सबको मिलकर सोचना है। और एक आपका सवाल था आदिवासी समुदाय, पहले आप लोग ये बात बताइए, इस देश में आदिवासी है? आदिवासी है? लेकिन हमारे विपक्ष लोग आदिवासी को आदिवासी बोलने से कतराते हैं। ये वनवासी इनको बोलते हैं, उनका अपना टर्मिनोलॉजी है, भगवान जाने। आपने सुना है 20 वर्षों में कभी भी यहाँ पर इस आदिवासी बहुल राज्य में आदिवासी दिवस मनाओ? लेकिन सुना है क्योंकि हमने मना लिया पहली बार 20 वर्षों में। और इस देश में लगभग 20 करोड़ की संख्या है, और इस समाज को आदिवासी दिवस पर हमारे विपक्ष के लोग शुभकामना संदेश भी नहीं देते। हमारे आदिवासी समाज के लोग इतिहास में बढ़ चढ़ करके भूमिका है। हमारे आदिवासी समाजों का अगर आप इतिहास देखेंगे, जलियांवाला बाग तो आप लोगों ने एक देखा है। झारखंड में कितने जलियांवाले बाग हैं हम आपको दिखाएंगे, कभी आप 1 तारीख से हमारे साथ घूमना शुरू कीजिए।
1 तारीख को जाइए आप, खरसवा गोलीकांड का खबर लीजिए, गोवा गोलीकांड की खबर लीजिए, संथाल परगना जाइए, वहाँ पर कई आपको ये मिलेगा जगह जहाँ पर लाखों की संख्या में आदिवासियों के साथ मुठभेड़ में लोग मरे गए हैं। इसीलिए हमने देश के गृह मंत्री से आदिवासी बटालियन बनाने का आग्रह भी किया। आपने इस बार 2 चिट्ठियां लिखी, मैंने नेपाली प्रधानमंत्री को, दूसरी रेल मंत्री को। तो सेंट्रल स्टेट टसल जो है वो ये कहा जा रहा है कि झारखंड के संदर्भ में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्या ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा या कोई कॉर्डियल रिलेशन जो है वो? सर इसमें जोड़ देते हैं राजभवन के साथ सरकार के कैसे संबंध हैं? बिल्कुल, राजभवन और राज्य में जो संबंध होना चाहिए वैसा ही है। वो राजभवन है, सरकार सरकार है। सर रामगढ़ उपचुनाव होने वाले हैं, सेंट्रल स्टेट टसल सेंट्रल स्टेट की बात है, ऐसे अभी जीएसटी बंद हो गया। झारखंड यहाँ प्रोड्यूसिंग स्टेट है, कंज्यूमर स्टेट नहीं है। और आज इससे हमारे इस वजह से राज्य को 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। हमको गुजरात की नज़रों से देखा जाएगा तो भारी नुकसान है। इस बात के लिए हम लोग बराबर मिलते भी हैं, बात रखते भी हैं। हमने जीएसटी का समय सीमा बढ़ाने का आग्रह भी किया है। तो हम तो आग्रह ही कर सकते हैं, देना तो उनको है। सर रामगढ़ उपचुनाव होने वाले हैं, ऐसे में आपकी सरकार की क्या तैयारी, क्योंकि विपक्ष अपनी प्रबल जीत की दावेदारी बता रही है। विपक्ष वो तो अभी जो चुनाव जीतता है, जो चुनाव लड़ते हैं उसमें वो जीत ही सबसे पहले हर कोई दर्ज करता है। अब जब परिणाम आएगा उस समय आप लोग आंकड़े लगाइए, हम उससे पहले भविष्य नहीं। सर एक आखिरी सवाल, ये 3 साल में जेएसएससी से आपकी सरकार ने सिर्फ एक एग्जाम ली और जेपीएससी से भी 2023 में क्या युवा इस उम्मीद के साथ मुख्यमंत्री बनने से पहले हेमंत सोरेन को देख रहा था, 2023 में उसी तरह देखे? देखिए, कोई पेड़ आप लगाते हैं तो पेड़ लगाने के डे 1 से फल नहीं देता है। जेपीएससी में 20 साल में नियमावली बनी थी? नहीं बनी थी, हमने बना के दिया। उसके बाद नियुक्तियां हुई। आज जेपीएससी में 8 लाख आवेदन आए हैं नौकरी के लिए, तो हमने मांगा है तभी तो आए हैं। जेपीएससी ने मांगा है तभी तो आया है। कहां से जनरेट हो गया? जानकारी लीजिए, सारे प्रक्रियाधीन है, सब पाइपलाइन में है, सब गोली मैगजीन में घुस चुका है। अब गोली निकलना बाकी है, खट 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 नॉन स्टॉप। डोंट वरी। थैंक यू सर। बायो सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायो, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायो लेकर आए हैं नीट 2023 में अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 मंथ्स क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9 जनवरी 2023। एनरोल नाउ। बायो, अ लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in. Like, share and subscribe. www